कल तक उड़ रही थी जो मुंह तक, आज पैरों से लिपट गई। चंद बूंदें क्या बरसीं बारिश की, धूलों की फितरत ही बदल गई। हुसैन, धूल की तो क्या ही बिसात, यहाँ तो मौसम ही पल पल रंग बदल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी। देखिए, मौसम बड़ा कंफ्यूज कर रहा है आजकल हम सबको। कुछ दिन पहले तक लू चलने की बात हो रही थी और तापमान 42 से 44 डिग्री तक जा रहा था, लेकिन अब जरा देखिए, दिन में गर्मी लगती है और शाम को सुबह के वक्त हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, जिससे मौसम बड़ा खुशनुमा हो जाता है। और तापमान में ये उतार चढ़ाव लोगों को बीमार भी कर रहा है। कफ कोल्ड के साथ एलर्जी बढ़ गया है। खासतौर पे एस्थमा पेशेंट्स के लिए तो मौसम बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। इतना ही नहीं, ये वेदर स्लीप डिसऑर्डर भी बढ़ा रहा है और हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो अधूरी नींद भी एस्थमा ट्रिगर की बड़ी वजह है। लेकिन कम सोने की वजह से या फिर साउंड स्लीप न लेने से जो अस्थमा है उसका खतरा कैसे बढ़ता है, नींद से अस्थमा का क्या कनेक्शन है, ये भी हमें समझना चाहिए। देखिए दीपिका, शरीर में इतनी वायरिंग है, इतने सारे तार जुड़े हुए हैं, किसका कहाँ कनेक्शन जुड़ता है कौन जानता है। लेकिन फिर भी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने नींद और अस्थमा के बीच जो कनेक्शन ढूंढा है वो मैं बताता हूं। दरअसल नींद पूरी ना होने से अस्थमा एलर्जी होने के प्रोसेस को इम्यून रेस्पिरेटरी लिंक कहा जाता है। जो बात हुसैन कह रहे हैं इसे ऐसे समझिए, जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर साइटोकिन्स प्रोटीन बनाता है जो इन्फेक्शन और स्वेलिंग को घटाता है। जब नींद पूरी नहीं होती है तो ये साइटोकिन प्रोटीन कम हो जाता है। बॉडी के साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाले सेल्स बढ़ जाते हैं और लोगों को सांस की दिक्कत होने लगती है, फिर वो एस्थमेटिक हो जाते हैं। और देश में कई लोग पहले से इस बीमारी के 3.5 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में इस बदलते मौसम में ख्याल ना रखा जाए तो उन 3.5 करोड़ पेशेंट्स की तो आफत बढ़ेगी ही, लेकिन नए मरीज भी उसमें ऐड हो जाएंगे। देखिए दीपिका, बेफिक्र रहिए। योग आयुर्वेद की ताकत से स्वामी रामदेव ये नौबत कम से कम नहीं आने देंगे। इस मौसम में सांस के मरीज किन किन बातों का ख्याल रखें, लोग कैसे अस्थमा के अटैक से खुद को बचाएं, ये सारी बातें आज हम स्वामी जी से जानेंगे, जो प्राणायाम की आंधी में सांस से जुड़ी बीमारियों को उड़ाने का दम रखते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका भी और हमारे पूरे योगी परिवार का, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईसा जी, दीपिका जी से लेकर के सबका। देखो ये ताड़ासन ऐसे फेफड़ों को ना पूरा मजबूत बना देता है। और अनुलोम विलोम जो सब कर रहे हैं, शंख वादन कर रही है हमारी बेटी प्रीति जी। और देखो इधर ये इसकी हल्दी हो रही है। हल्दी मतलब कोई ये शादी ब्याह वाली हल्दी रस्म नहीं हो रही है। ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला करके और छाती पर लगा देते हैं, फिर इसको बांधेंगे। इधर दिव्य धारा के साथ ये पतंजलि बाम लगा देते हैं, अद्भुत इसका परिणाम है। फिर स्टीम देते हैं, हाँ स्टीम, दशमूल क्वाथ के साथ दिव्य धारा का स्टीम। फिर ये नस्य करते हैं जो बाईं तरफ चल रहा है, नस्य और लंग बस्ती, ओहो, जलनेति और सूत्रनेति, ये सारी प्रक्रियाएं फेफड़ों को इतना स्ट्रेंथन कर देती है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक, और फिर 86 ब्रेन की न्यूरॉन्स से निकलने वाले 100 ट्रिलियन से ज्यादा पूरी सिग्नलिंग एक एक सेल के अंदर और बाहर 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटीज होती रहे। ये तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। फिर ये ऐसे हस्त संचालन, स्कंध संचालन, और इससे पूरा फेफड़ा अच्छा हो जाता है। फिर जो कर सके तो उनको सूर्य नमस्कार के साथ पावर योगा करा देते। इधर प्राणायाम चल रहा है। हमारी सब योगी आत्माएं आज कुछ धूप वाले ग्लास लगा करके और कुछ सन लाइट का पूरा लाभ लेते हुए अपने आप को योग में ढाले हुए। और ये है वर्ल्ड का बेस्ट वेलनेस सेंटर निरामयम प्रीमियम, जिसके सन्मुख आज हम यहाँ पर ये योगाभ्यास कर रहे हैं। करने की तो परसों भी कोशिश की थी, लेकिन तो वर्षा भयंकर आ गई थी,
तब हम अंदर घुस गए थे। और इस कभी आंधी, कभी बरसात, कभी धूप, कभी छाव, इसके बीच में जब मौसम गड़बड़ाता है तो आदमी लड़खड़ाता है। उसका मौसम भी गड़बड़ हो जाता है, नाक बहने लगती है, छींक आने लगती है, सर्दी जुकाम हो जाता है और कफ कोल्ड, फिर धीरे धीरे आदमी पूरा ही ढह जाता है। तो जो सूर्य नमस्कार कर सके वो पूरा सूर्य नमस्कार करना है। स्वामी जी, अब ये सारी परेशानियां नहीं होंगी। योगिक जोगिंग के 2 पोज तो हमारी नित्य दिनचर्या के हिस्से बन गए।